अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, बीएसटीवी ये खबर बनाना और दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन ये खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी। मध्य प्रदेश के विदिशा से आई ये तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है जिसने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे एक मासूम बच्ची जूठान और कचरे में से बचा हुआ खाना ढूंढती हुई नजर आई। यह दृश्य न केवल दिल दहला देने वाला है, बल्कि उन सरकारी दावों पर भी कठोर सवाल उठाता है जो भूख मिटाने, पोषण सुधारने और साथ ही बाल विकास की योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बातें करते हैं। कलेक्ट्रेट से कुछ ही कदम पर यह घटना घटी और यह दिखाती है कि योजनाओं और हकीकत के बीच की दूरी कितनी ज्यादा है और कितनी भयावह है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है और एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। जब कलेक्ट्रेट के पास ही बच्चे भूख से जूझ रहे हैं तो विकास की यह तस्वीर आखिर किसके लिए है? याद रहे, यह वही विदिशा है जहां से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और यह वही संसदीय क्षेत्र है जहां से 17 साल मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रहे थे, जो आज देखिए देश के केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, वो सांसद हैं। देश के अति पिछड़े जिलों में शामिल विदिशा में पिछले 8 वर्षों में करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन आज भी हालात ऐसे हैं जहां एक मासूम बच्ची को कचरे में से खाना तलाशना पड़ रहा है। सवाल सिर्फ सिस्टम से नहीं है, सवाल हम सभी से है। क्या हम सच में अपने बच्चों का बचपन बचा पा रहे हैं? यह वही जिला है जहां से बचपन बचाओ आंदोलन की प्रेरणा और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी आते हैं और यह वही संसदीय क्षेत्र भी है जहां 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री हैं। देश के अति पिछड़े जिलों में शामिल विदिशा में पिछले 8 सालों में करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज का हाल यह दिखाता है कि योजनाओं और हकीकत के बीच की दूरी कितनी भयावह है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ भारत राजपूत हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। भाईजी देखिए, जो ये तस्वीरें दिखा रही है ये बता रहे हैं कि विकास के दावे भले हम 1000 कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और ही है। जी रोहित, बिल्कुल ये तस्वीरें बेहद दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें हैं। ये विदिशा के जिला मुख्यालय के मुश्किल से 300 मीटर दूरी पर जो चौराहा है, जिसे विवेकानंद चौराहा कहा जाता है, जहाँ से रास्ता भोपाल जाता है, उसके पास में एक हॉस्पिटल के पास में ये बच्ची जो है कच पड़ा हुआ भोजन है जो खा रही है, उसे राह चलते व्यक्ति ने, राहगीर ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो जो वायरल भी हो गया। लेकिन उससे जब व्यक्ति से बात हुई तो उसका कहना, मैंने जब वीडियो बना रहा था तो बच्ची से बात करने की कोशिश की तो बच्ची बोलने लायक कोई स्थिति में नहीं थी। तो उसके मतलब उसके पीछे जब ठीक है भरत, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में आरंभ संस्थान की डायरेक्टर अर्चना साहब भी फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अर्चना जी, ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। एक बच्ची जो कि कचरे में से अपने खाने को तलाश रही है, यह बताता है कि किस तरीके से हम लाख विकास के दावे करें, ये बताएं दुनिया को कि जीडीपी में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तस्वीरें आती है जिस पे हमें चिंता करने की जरूरत है। नहीं, जो भी परिस्थिति में बच्ची मतलब कचरे के ढेर में से खाना निकाल के खा रही है, ये वाकई काफी दुखद है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकार की अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके साथ इन बच्चों को जोड़ा जा सकता है। तो निवेदन यही है कि जो लोग भी वीडियो बनाते हैं वो कम से कम 112 जो नंबर है, जो कि अब नेशनल लेवल पे एक हेल्पलाइन हो गई है, किसी भी समस्या में अगर कोई बच्चे को देखता है या किसी को भी देखता है तो वो उस पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा 1098 जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी महिला बाल विकास के जो साथी हैं वो उसका कॉल को उठाते हैं और उसके बाद मदद के लिए कोई ना कोई पहुंचता है। तो अच्छा साई जी, देखिए जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल सही है कि केवल वीडियो नहीं बनाना चाहिए बल्कि प्रशासन को इसके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। लेकिन कलेक्ट्रेट से महज कुछ दूरी पे ऐसी तस्वीर सामने आई है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि विदिशा जो कि लगातार विकास में आगे बढ़ रहा है और ऐसे में विदिशा से इस प्रकार की तस्वीरें आती है तो चिंताजनक तो है।
नहीं, चिंताजनक तो बिल्कुल है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो मतलब दुखद तो है ऐसा, आज इतने ग्रोथ होने के बाद भी अगर आज हमारे बच्चे इस परिस्थिति में हैं। लेकिन समस्या यही है कि अगर वो बच्ची अपने घर से बाहर है और ऐसे पन्नी बीन के या कचरे में से खाना खा रही है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा वंचित परिवार से है। तो ऐसे वंचित परिवारों को चयनित करके, उनको चिन्हित करके, उनको मदद पहुंचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सरकार अभी काफी कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि इन बच्चों को सरकार की योजना तक पहुंचाएगा कौन? पहुंचाने की बात है, जो भी व्यक्ति है वो अगर ये कुछ छोटी छोटी चीजें कर ले तो शायद अगर हमें दिखता है तो वो मदद मिल सकती है। तो मेरा यही मानना है कि चिन्हित होना बहुत जरूरी है, पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये कितने वंचित परिवारों में से जो लोग हैं, कहीं पर भी, चाहे विदिशा हो चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ वंचित परिवारों का चिन्हांकन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो जनगणना होगी तो ऐसे चिन्हांकन जरूर होगा ऐसे वंचित परिवारों का, और सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अर्चना जी, आखिर प्रशासन इन बच्चों तक पहुंच क्यों नहीं पाता है? कैसे प्रशासन के पास में डेटा नहीं है कि आपके जिले में कुछ ऐसी बच्चियां भी हैं जिनके पास में रहने के लिए जाहिर तौर पे जगह नहीं होगी, अगर खाने के लिए जगह नहीं है तो उनके पास, इनके बारे में डेटा तो प्रशासन के पास में एटलीस्ट होना ही चाहिए। नहीं, डाटा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक वल्नरेबिलिटी जो मैपिंग होती है, वल्नरेबिलिटी मतलब जो वंचितता जिसको हम बोलते हैं ना, जो अति गरीब जो लोग हैं उन तक जो है वो मैपिंग जो होती है ना हर जिले की, और हर जिले का एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनता है, एक स्टेट एक्शन प्लान बनता है। और ये चूंकि मैपिंग नहीं हुई है, माने बोलते ना कि एक तरह का जानकारी अभी तक एकत्रित नहीं हो पाई है किसी भी विभाग की विभाग से, इसलिए ये सारे लोग जो हैं वो उस दायरे में नहीं आ पा रहे हैं, कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं कि अति गरीब लोग हैं। तो अति गरीब तक पहुंचना है तो लोकल एनजीओज हैं, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको एकत्रित होने की जरूरत है। और मुझे लगता है विदिशा जिले में काफी अच्छे काम तो हो रहे हैं, लेकिन अगर एक भी घटना हुई है तो वो दुखद है। अर्चना जी, एक भी घटना हुई है, एक भी घटना सिर्फ मोबाइल कैमरे में कैद हुई है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। ये हम तक पहुंचा और हमने ये सोचा कि ऐसे केवल एक खबर के तौर पे हमें साइड नहीं कर देना चाहिए, बल्कि प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये जो तस्वीर जब हमने देखी तो हमें भी बेहद चिंता सताई कि देखिए किस तरीके से एक बच्ची जिसके पास में खाने के अभाव है और वो कचरे में से खाना ढूंढती हुई नजर आ रही है, वो भी जब आजादी के हम 78 साल पूरे कर चुके हैं, तब अगर इस तरीके की तस्वीर आए तो कहीं ना कहीं फिर सवाल तो उठना चाहिए कि अगर प्रशासन के पास में जानकारी नहीं है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, तो फिर ऐसी तस्वीरों पे अंकुश कैसे लगेगा? अंकुश तभी लगेगा, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर आपने एक ही घटना को अगर इतने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है तो प्रशासन और लोग जागरूक होंगे, और जागरूकता होने के लिए कभी कभी इस तरीके के जो मीडिया कैंपेन्स है ना वो अगर लगातार होते रहेंगे, जैसे आज आपके मीडिया चैनल ने इसको उठाया, मुझे लगता है इसके ऊपर लगातार एक मुहिम की तरह इसको चलाना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि कम से कम आपके चैनल ने इसको हाईलाइट किया है, और मैं 100% मानती हूँ इस बात को कि जरूर प्रशासन इसके ऊपर ध्यान देगा। और अब जो एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग है वो जरूर विदिशा जिले में होगी। और तो मुझे तो आपको बल्कि धन्यवाद देना चाहिए कि आप इसको इतने अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं और आपने उसको सीरियसली भी लिया है। तो बिल्कुल आम लोगों के साथ साथ मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है, चीजों को उजागर करना और लोगों को सही जगह तक पहुंचाना। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि आपकी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्चना जी। और हमारी कोशिश भी यही थी कि इस तस्वीर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। हमारे साथ में भारत भी लगातार जुड़े हुए हैं। भारत, देखिए ये जो तस्वीरें आई है वो वास्तव में चिंताजनक है, और कहीं ना कहीं अब ऐसे बच्चे जो भी गरीबी में जी रहे हैं, वास्तव में अगर इनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है तो जाहिर है कि इनके पास में रहने के लिए भी कुछ नहीं होगा। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं अब एक्शन लेना चाहिए और ऐसे सभी बच्चों को चिन्हित करना चाहिए। देखिए रोहित जी, सबसे चिंताजनक और लज्जाजनक बात यह है इस मामले में, इन तस्वीरों को देख के, ये सबसे पहले तो कैलाश सत्यार्थी का गृह शहर है जो नोबेल पुरस्कार बचपन बचाओ आंदोलन के लिए ले चुके हैं। दूसरा, बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानून इसी शहर के हैं। और लाडले भांजियों के मामा भी इसी शहर में से सांसद भी रहे और 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अभी वर्तमान में भी सांसद हैं। उनके शहर में ये हालात हैं और कलेक्टेड
परिसर से महज 500 मीटर की 200 मीटर की दूरी पर ये बालिका भोजन कर रही है। वहाँ प्रशासन बिल्कुल भरत, और देखिए ये भी कहीं ना कहीं देखिए एक विरोधाभास है। मामा स्वयं आज कृषि मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र में बच्ची के पास में खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये जहाँ का ये तस्वीर है उससे महज 500 मीटर की दूरी पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन का ये निवास भी है। तो आते जाते वहां से नजर पड़ ही जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं से परे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, वाकई में ये चिंताजनक तस्वीर है। बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, वास्तव में चिंताजनक है। सड़क किनारे एक बच्ची जिसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, कचरों में से वो अपने खाने के लिए किस तरीके से देखिए जुगाड़ करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में कांग्रेस से जेपी जी जुड़ गए हैं। जेपी जी देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वास्तव में बेहद चिंताजनक है। मामा का यह क्षेत्र है, मामा आज केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर आई जहां पे बच्ची के पास में खाने के लिए कुछ नहीं है और कचरों में से खाना ढूंढती हुई नजर आ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रहे और शिवराज सिंह चौहान और आज सांसद है विदिशा से, केंद्र में कृषि मंत्री हैं और उनके क्षेत्र के अंदर इतनी गरीबी है कि आपके सामने उदाहरण है कि एक बच्ची को अपने जीवन यापन करने के लिए, भूख मिटाने के लिए झूठा कचरे उठाकर खाना पड़ रही है। ये बहुत शर्म की बात है, मध्य प्रदेश के लिए कलंकित बात है। और अभी कल ही आपने देखा होगा कि श्योपुर के अंदर भी बच्चों के स्कूल में किस तरह से खाना दिया गया था, उनकी थाली छीन ली थी। राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया उससे परिस्थितियां बदली है। आज बच्ची की घटना को देखकर लगता है कि मध्य प्रदेश में सारी बातें होती है, चाहे स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करना हो, चाहे गरीबी बेरोजगारी की बात करना हो, सारी की सारी बातें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है में निकम्मी साबित हो रही है और उसका उदाहरण आपके सामने है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें शिवराज सिंह चौहान भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री। और जेपी जी देखिए, आपको हमने केवल इसलिए फोन पे नहीं जोड़ा क्योंकि हम यहाँ पे सियासत ऐसा चाहते थे, लेकिन अब देखिए हमने मुकेश टंडन से भी संपर्क करने की कोशिश की। स्थानीय विधायक हैं लेकिन उन्होंने फोन लाइन पे आने से मना कर दिया, उन्होंने इस पूरे मसले पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जबकि देखिए जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना, तभी तो कम से कम इस तरीके की तस्वीरों को रोकेंगे। नहीं, मुकेश टंडन हो या कोई और हो, ये सोचने वाली बात है कि मानवता के नाते भी इस बात में अपनी बात रखना चाहिए और इसको सुधार की गुंजाइश देखना चाहिए किस तरह हो सकता है। आलोचना के लिए मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसे देखकर भी अपने आप में मन में आत्मग्लानि हो रही है कि मध्य प्रदेश कैसा मध्य प्रदेश है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 5 बिलियन की आर्थिक बात करते हैं, बेरोजगारी खत्म हो गई ये बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म बात हो गई है, गरीबी खत्म हो गई बात करते हैं, और सामने देखिए कि बच्चियां कचरे से बेचारी झूठा खाना खाने के लिए मजबूर है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इसे राजनीति नहीं, शर्म की और एक अपने आप में आत्मग्लानि की बात है, जिसके लिए निश्चित सरकार की निंदा के साथ साथ व्यवस्था की भी निंदा करता हूँ। बिल्कुल जेपी जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश जिसे देश का हृदय भी कहा जाता है, लेकिन आज हृदय विदारक ये तस्वीर है, एक छोटी सी बच्ची जिसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है। सवाल तो ये उठता है कि बच्ची रहती कहां होगी और प्रदेश में ऐसी कितनी बच्ची होगी जिसके बारे में तस्वीरें कभी सामने नहीं आ पाती, जानकारी कभी सामने नहीं आ पाती। नहीं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मध्य प्रदेश में सब जो आज चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो स्थिति हो रही है। मध्य प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है वो आपके सामने है और जो दिखाई की जाती है वो अलग है, विज्ञापन की दुनिया है। और क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है इवेंट की सरकार चलती है, तो योजनाओं को दिखाना, बड़े बड़े विज्ञापन देना, लोगों को गुमराह करना, ये होता है। लेकिन हकीकत आपके सामने है और इस हकीकत को देखकर आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के हालात कितने खराब है, चाहे गरीबी के मामले को लेकर हो, चाहे व्यवस्था को लेकर हो, चाहे क्षेत्रों के विकास को लेकर हो। सारी की सारी बातें सिर्फ कागजी कार्रवाई है। बिल्कुल जेपी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में मनोज राठौर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक है और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी बता रही है कि प्रदेश में ऐसी कई बेटियां हैं जिनके पास में खाने को कुछ नहीं है। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कोई भी दर्शक यदि इस तस्वीर को देखे तो कहीं ना कहीं उसके भी हृदय में एक सवाल उठेगा, एक चोट होगी कि आखिर किस तरीके की स्थिति है जहां पर बच्ची के खाने के लिए कुछ नहीं है और कचरों में से खाना बच्ची तलाश कर रही है। बिल्कुल, ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके की स्थिति विदिशा में है। और विदिशा क्योंकि वहां से तमाम दिग्गज नेता आते हैं, खुद केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से आते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र है।
कैलाश सत्यार्थी वहां से आते और तमाम कांग्रेस बीजेपी के जो नेता है वहां से आते। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें वो बताती है कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, अनाथ आश्रम हो, बाल आश्रम हो या फिर इस सिस्टम से जुड़े वो विभाग जो कि ये दावे करते हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबके रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, बेसहाराओं को जो है वो सहारा दिया जाएगा। तो ये तस्वीर बताती है कि इस तरीके की स्थिति विदिशा संसदीय क्षेत्र में और कलेक्टर कार्यालय के पास का ये पूरा वीडियो जो है वो सामने आया। तो ये शर्मनाक तस्वीर है। जनप्रतिनिधियों से लेके अफसरों पर ये सवाल है, सिस्टम पर सवाल है कि आखिरकार मामा के क्षेत्र में भांजी किस तरीके से भूख के कारण जो है वो किस तरीके का खाना खाने को मजबूर है। अब ये तस्वीर आने के बाद अब सवाल तो खड़े सिस्टम पर भी हो रहा है, लेकिन ये शर्मनाक करने वाली तस्वीर है कि आखिरकार सिस्टम इतना बड़ा है और सिस्टम में कई विभाग जुड़े हैं और हम मनोज जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, देखिए वाकई में ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि खुद केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, विदिशा से सांसद हैं, और कृषि मंत्री के क्षेत्र में यदि बच्चों के पास खाने को कुछ ना हो तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक बार के नहीं कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और अभी उनके पास सबसे बड़ा डिपार्टमेंट केंद्र में है, कृषि जैसा डिपार्टमेंट है, और उनका संसदीय क्षेत्र यदि वहां पर इस तरीके की स्थिति होती है तो ये अपने आप में उन पर भी सवाल है, सिस्टम पर भी सवाल है। और यदि हम बात करें विधायक की, तो हमने मुकेश टंडन से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तस्वीर को लेकर कई तरीके के सवाल किए, लेकिन उन्होंने इस पूरी तस्वीर पर जो है अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता ने चुना है, यदि वो इस तरीके के प्रतिक्रिया देंगे और इस तस्वीर से भागेंगे तो वो भी अपने आप में उन पर भी जाहिर तौर पे चिंताजनक ये तस्वीर है। और कहीं ना कहीं अब प्रशासन को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश में कोई भी बच्ची भूखी ना रहे। यही हमारी भी कोशिश थी। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।